अब हम रिस्पांस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम को कैरेक्टराइज करेंगे बेस्ड अपॉन रूट कैरेक्टरिस्टिक रूट लोकेशंस और पोल्स लोकेशन. सो फर्स्ट वन इज ओवर डैम्प्ड रिस्पांस. सो अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रूट्स S1 और S2 रियल हों और डिस्टिंक्ट हों, दैट मीन्स के दोनों की डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए, एक नहीं होगी. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये S1 is minus a and S2 second root is minus b. So these both are real, means कि सिर्फ इनका रियल पार्ट है और डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है. सो इस केस के अंदर जो हमारा रिस्पांस होगा, सो द फाइनल रिस्पांस विल बी ओवर डैम्प्ड रिस्पांस. ओके, सो यहाँ पे हम रिस्पांस कौन सा निकाल रहे हैं? जीरो स्टेट रिस्पांस. जीरो स्टेट रिस्पांस इज ओनली ड्यू टू इनपुट फंक्शन. तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन हमने कौन सा लिया है? यूनिट इम्पल्स इनपुट फंक्शन. तो अगर यूनिट इम्पल्स इनपुट फंक्शन हो, सो दैट मीन्स कि यूनिट इम्पल्स इनपुट है, तो दैट मीन्स के आर ऑफ टी इज इक्वल टू डेल्टा टी. सो डेल्टा टी इज द इम्पल्स फंक्शन, और इसका जब हम रिप्लास लेते हैं तो आर ऑफ एस बिकम्स 1. ओके, सो दैट मीन्स के अब अगर हम जीरो स्टेट रिस्पांस की बात करें तो जीरो स्टेट रिस्पांस इज बेसिकली y ऑफ s इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन इनटू r ऑफ s. ओके, सो यहाँ पे जब r ऑफ s 1 हो जाएगा तो दैट मीन्स के जो जीरो स्टेट रिस्पांस है, मैं जेड एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, सो जीरो स्टेट रिस्पांस इन केस ऑफ इम्पल्स इनपुट, सो जेड एस आई कर देता हूँ. सो जेड एस आई जीरो स्टेट ऑफ इम्पल्स इनपुट इज बेसिकली इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन. ओके, सो सर ट्रांसफर फंक्शन जो था वो बेसिकली जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस होगा. तो तब जो था वो अब हम देखते हैं कि क्या होगा. तो यूनिट इम्पल्स हमारे पास इनपुट है और जीरो स्टेट रिस्पांस है जो कि ओनली ड्यू टू इनपुट फंक्शन है. तो इसको हम देखें तो तब हमारे पास सिस्टम क्या रहा है. और ट्रांसफर फंक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है. ओके, तो रियल है कि सिर्फ रियल पार्ट है, एंड डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है. एंड ऑब्वियसली क्योंकि हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं सिर्फ, तो बोथ विल बी कंसिडर्ड एट एल एच पी. ओके, सो ये एल एच पी में होंगे, माइनस ए और माइनस बी, तो दो पोल्स हैं. सो इस केस में जो हमारे पास अब आउटपुट बनेगी, दैट इज बेसिकली, सो द आउटपुट हेयर इज बेसिकली इक्वल टू दिस पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन. ओके, सो ये ट्रांसफर फंक्शन था. यहाँ पे मैं देखा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स था और इसके जो हमारे पास दो फैक्टर्स बन रहे थे, दैट वाज एस माइनस एस वन एंड एस माइनस एस टू, वाइल एस वन एंड एस टू बोथ आर नेगेटिव रूट्स. सो जब हम यहाँ पे नेगेटिव रूट्स पुट करेंगे तो ये फैक्टर्स बनेंगे एस प्लस समथिंग एंड एस प्लस समथिंग. तो ये हमने बेसिकली लिया है जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस. ओके, एक तो जीरो स्टेट रिस्पांस था और ड्यू टू इम्पल्स इनपुट है, तो हम इसको कह रहे हैं जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन बिकॉज के इनपुट फंक्शन जो है वो यहाँ पे 1 हो गया. सो दिस वाज द ट्रांसफर फंक्शन. तो ये अब हमारे पास इसके पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन बनी. तो रियल और डिस्टिंक्ट होने की वजह से तो बेसिकली हमारे पास एक्सपोनेंशियल functions are गए. So these are basically decaying exponentials. So S1 remember minus a है, तो this will become e raised power minus at and this will become e raised power minus bt. तो बेसिकली जो हमारे पास आउटपुट आई है यहाँ पे, जो जीरो स्टेट रिस्पांस है या जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस है, दैट इज समेशन ऑफ टू रियल एक्सपोनेंशियल टर्म्स. तो इन दो जो टर्म्स हैं, इनका इन दोनों एक्सपोनेंशियल का समेशन होगा. सो इन दिस केस this system will be regarded as overdamped system when S1 and S2 both are negative. Okay, so ये हमने देखा है. So negative क्यों? क्योंकि हम रियल सिस्टम की बात करें, नेगेटिव होंगे तो ये LHP में आएंगे, और जितना भी हमने देखे हैं, तो और ये स्टेबल होगा सिस्टम. तो ओवर डैम्प्ड हम इसको कब कह रहे हैं? जब रियल और डिस्टिंक्ट होंगे. तो इसका रिस्पांस जो है वो मजीद जो सा वो जब इन दोनों का समेशन बनेगा तो ये ज़्यादा डैम्प हो जाएगा. डैम्प का मतलब होता है बैठ जाना. ओके, सो ओवर डैम्प्ड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बैठा हुआ. ठीक है, सिंपल आप इसकी एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉल, क्रिकेट में हम कहते हैं कि बॉल जो सा वो पिच पे बैठ रही है, मतलब कि ज़्यादा बाउंस नहीं कर रही, तो ज़्यादा डैम्प हो रही है. एक्चुअली पिच हम कहते हैं कि डैम्प है. सो दैट इज़ द सेम थिंग. तो ओवर डैम्प्ड का मतलब है कि इन दो एक्सपोनेंशियल टर्म्स की वजह से जो हमारे पास आउटपुट रिस्पांस आना है, वो आउटपुट रिस्पांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैम्प होगा. वो फ़ौरन ही जो सा वो बैठ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा जो सा वो जल्दी डिके कर लेगा. ओके, ज़्यादा उठेगा नहीं. तो ये ओवर डैम्प्ड रिस्पांस होगा. सो इस ओवर डैम्प्ड रिस्पांस के अंदर जो है वो
अगर इनिशियल कंडीशंस नॉन ज़ीरो हो जाए, अभी तो हमने ज़ीरो स्टेट रिस्पांस लिया तो इनिशियल कंडीशन ज़ीरो कंसिडर किए हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमने देखा था कि अगर इनिशियल कंडीशंस नॉन ज़ीरो हों तो उनको भी इंक्लूड अगर हम कर लें तो बेसिकली रिस्पांस की शेप में फ़र्क नहीं आता, रिस्पांस वही रहता है, जस्ट क्या होता है कि एम्पलीट्यूड जो सा वो डिफरेंट हो जाता है सिंपल। तो अब अगर इनिशियल कंडीशंस नॉन ज़ीरो हो तो ये यहाँ से स्टार्ट होने की बजाय हम कह सकते हैं कि पहले अगर ये लेट से के ज़ीरो स्टेट रिस्पांस हो तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हो सकता है कि डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस की वजह से एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो, तो मे बी ये वहाँ से यहाँ से स्टार्ट होने की बजाय यहाँ से स्टार्ट हो जाए, तो ये इस तरह से ज़्यादा डैम्प होकर चला जाए। ओके, एंड दिस कुड बी पॉसिबल कि ये इनिशियल कंडीशंस जो सा वो नॉन ज़ीरो होने की वजह से यहाँ से स्टार्ट हो, सो ये भी पॉसिबल है कि अगर यहाँ पे नॉर्मल ज़ीरो स्टेट रिस्पांस का तो ड्यू टू नॉन ज़ीरो इनिशियल कंडीशंस ये यहाँ से हो। ठीक है जी। सो इनिशियल कंडीशंस जो है नॉन ज़ीरो वो सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज करती हैं, शेप ऑफ द रिस्पांस चेंज नहीं करेंगी, और ये रहेगी बेसिकली एक्सपोनेंशियल नेचुरल रिस्पांस ही। सो दिस इज ओवर डैम्प्ड रिस्पांस व्हेन both roots are real and distinct. ठीक है जी। So this will be the over damped response, and we have taken zero state impulse response here.